अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। पीछे हमने लेक्चर में जो किया था 1 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और एक लेक्चर में हमने इनकी डेफिनेशंस कंप्लीट की थी। तो स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रूफ का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने बोला है कि शो दैट, ये मैं बुक पे क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको एक दफ़ा। देखें क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट, शायद कैमरे में नजर नहीं आ रहा, ये देखें क्वेश्चन है, शो दैट एओटा n+1 प्लस एओटा n+2 प्लस एओटा n+3 प्लस एओटा n+4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है कि ये सारी जो टर्म्स हैं इनका सम जो है वो इक्वल टू 0 होगा। तो हम इसे देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पावर ऑफ एओटा हैव साइक्लिक वे, मैंने यहाँ पे लिखा कि जो एओटा की पावर होती है वो साइक्लिक वे होती है। कैसे, देखिए बेटा, एओटा की पावर 1 एओटा आ गया, एओटा का पावर 2 -1 आ गया, एओटा की पावर 3 का मतलब माइनस एओटा, ऐसे ही होता है ना। क्योंकि ये देखें एओटा स्केयर डॉट एओटा हो जाता है, एओटा स्केयर इज़ -1 और ये एओटा, तो फिर ये माइनस एओटा बनता है। इसी तरह एओटा की पावर 4 का क्या मतलब हुआ, ये हम ब्रेक कर लेते हैं एओटा स्केयर की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होगा, एओटा स्केयर क्या होता है -1, तो ये -1 का स्केयर, तो इट्स मीन दैट प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब एओटा की पावर 5 का क्या मतलब हुआ, देखिए इसको 4 और 1 में ब्रेक कर दें, उसके बाद ये 4 की पावर का आंसर अभी हमने 1 निकाला है, तो ये एओटा आ गया। देखिए इसका मतलब है 4 तक डिजिट्स आते हैं, उसके बाद हम ये रेपिटेशन इसमें स्टार्ट हो जाती है। एओटा 1 का एओटा था ना, तो एओटा 5 का एओटा है। अब एओटा 6 का -1 होगा, एओटा 7 का माइनस एओटा होगा और एओटा 8 का 1 हो जाएगा, इसी तरीके से। और इस तरह से साइकिल जो है वो चलता रहेगा, यानी आंसर्स हमारे पास टोटल 4 ही आते हैं, एओटा -1 माइनस एओटा एंड 1 आता है। ठीक है, तो अब हम हमारी जो स्टेटमेंट है हम उसमें इसको देखते हैं। तो पूरी इस स्टेटमेंट में से मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पिक की है। लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ बेशक आप लिख लें कि ये आपके पास क्या है, आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए सब में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो ये एओटा n+1 कॉमन आ रहा था, इसमें भी एओटा n+1 था, इसमें भी n+1 था, इसमें भी n+1 था, तो ये कॉमन निकाल दिया मैंने। अब देखें ये पूरी टर्म बाहर कॉमन में गई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखें n+2 है, n+1 बाहर चला गया, बाकी क्या रह गया, एक एओटा रह गया, तो वो यहाँ पर n+1 की फॉर्म में आ गई, सॉरी n1 की फॉर्म आ गई। इस तरह n+3 में से n+1 बाहर गया, n भी बाहर चला गया, एक 1 भी बाहर चला गया, बाकी कितने बचे, 2 बच गए। इसी तरह यहाँ से n भी बाहर चला गया, एक 1 भी बाहर चला गया और बाकी कितना बचा, 3 बच गया। अब इनके आंसर्स देख लेते हैं। 1 तो 1 ही होगा, एओटा का आंसर यहाँ पर एओटा ही आएगा। एओटा स्केयर का आंसर क्या होता है, -1 होता है। एओटा क्यूब का आंसर क्या होता है, माइनस एओटा होता है। ये हमने इसलिए ऊपर पहले साइकिल पूरा लिख लिया हुआ है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें ये 1 1 से कैंसिल आउट, एओटा एओटा से कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बना, आपके पास 0 बन गया। अब जब 0 से ये चीज़ नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और हमने क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था कि हमें ये स्टेटमेंट उठानी थी और उसको इक्वल टू 0 प्रूव करना था। तो देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, राइट हैंड साइड अप्रूव हो गई, तो हम लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है, देन हैंस प्रूव हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा एक इजी सा क्वेश्चन था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रीवियस जो नोट्स आए थे उनमें जो बुक आई थी शॉर्ट फॉर्म में, उसमें ये क्वेश्चंस नहीं थे, तो स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने पहले से नहीं किए हुए वो न्यू बुक में ये क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इनको एक दफ़ा अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1 प्लस एओटा की ओवर 1 माइनस एओटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब 2n है, फिलहाल हम उसको ब्रेक करते हैं, उसमें इसके अंदर सी वैल्यूज पिक कर लेते हैं कि लेट करते हैं कि जो 1 प्लस एओटा है ओवर 1 माइनस एओटा। ठीक है, इसको मैंने लेट किया है और इसको रैशनलाइज करा लेते हैं। आपको पता है ना, पीछे अभी हमने क्वेश्चंस किए थे कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू हो तो फिर हम उसको रैशनलाइज कराते थे। तो रैशनलाइज के लिए 1 माइनस एओटा है, तो ये 1 प्लस एओटा एंड 1 प्लस एओटा हो जाएगा। ऊपर देखें क्या आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को एओटा से करवाएं, एओटा को 1 से करवाएं एंड एओटा को एओटा से करवाएं। नीचे देखें 1 का स्केयर हो जाएगा एंड माइनस एओटा का स्केयर हो जाएगा। 1 1 सा 1 एओटा आ जाएगा, यहाँ से एओटा आ जाएगा और एओटा का स्केयर जो है वो वैसे ही आ गया। अब देखें यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज हो गया था और यहाँ से एओटा का स्केयर 1 का स्केयर इज़ 1 होता है।
अब यहाँ देखें 1 एओटा ये है, 1 एओटा ये है, टोटल कितना हो गया 2 एओटा हो गया। और एओटा स्केयर क्या होता है -1 होता है, और यहाँ पे भी एओटा स्केयर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से प्लस माइनस 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 का 1 हो गया, एक प्लस का 1 है एक माइनस का 1 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट, और ये 2 एओटा आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 हो गया, तो 2 एओटा डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास एओटा। इसका मतलब है ये सारी जो वैल्यूज़ थी इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ रहा है एओटा आ रहा है। तो हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं क्या एओटा की पावर 2n, यानी मैंने क्वेश्चन में वैल्यू पुट की है एओटा की पावर 2n = 1। ठीक है, अब एओटा की पार्ट 2n है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे 1 है। अब आपको पता है कि अगर दोनों इक्वालिटी के दोनों साइड्स पे अगर बेसिस सेम हो जाएं तो उसकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 है और 1 एओटा की किस पावर में 1 आंसर आता है। तो बेटा हमने पीछे तो जो क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 7 वहाँ पे हमने चेक किया था कि एओटा की पावर 4 हो तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो मैंने इस 1 को रिप्लेसमेंट दी है एओटा की पावर 4 में। ठीक है, ये एक इस तरीके का क्वेश्चन 10 क्लास में भी था जहाँ पे सॉल्व करने से 1 आता था और फिर हमें वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालनी थी, तो फिर हम उस 1 की जगह वो जो दूसरी साइड पे हमारे पास नीचे बेस बन रही थी उसी बेस को हमने राइट किया था, तो उसकी पावर 0 रख दी थी तो वो 1 आ रहा था। लेकिन अब जो एओटा की फॉर्म हमें चाहिए तो एओटा की पावर 4 हमें 1 देता है, तो फिर मैंने इस तरीके से इसको राइट कर दिया। अब देखें जब आपकी बेसिस इक्वल हैं तो फिर पावर्स भी क्या होंगी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ की पावर 2n और इसकी पावर 4 है, n आपने फाइंड आउट करना है, 2 इधर लाकर डिवाइड करवा दें, 2 2 ज़ा 4, तो इट्स मीन दैट n = 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिक फाइंड क्या करना था n जो है वो फाइंड आउट करना था। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़ दिस टर्म, यानी ठीक है n की जो है सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आप फाइंड करके दें जबकि n जो है वो 10 हो हमारे पास। ओके हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं। क्या कहते हैं, शो दैट द वैल्यू ऑफ एओटा n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर दैन 4 इज़ एओटा r वेयर r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, वो कहते हैं कि शो करवाएं कि आई एन जो है जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर दैन 4 हो इज़ आर आई आर आएगा। ठीक है, और उसका जो आर जो है ना वो रिमाइंडर है और रिमाइंडर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, हम एन को डिवाइड करें 4 से तो उसका रिमाइंडर क्या आता है आर आता है। ये थोड़ा सा बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें पहले साइक्लिक पाथ जो है वो करवाना पड़ेगा। देखें रिमाइंडर की बात कर रहे हैं और डिवाइड करवाने की बात कर रहे हैं, तो देखें अगर मैं 5 को डिवाइड करवाऊँ 4 को तो हम कैसे कराते होते हैं 4 1 सा 4 और रिमाइंडिंग में 1, तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन होता है और ये इसका क्या होता है रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखते कैसे होते हैं 5 = 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस रिमाइंडर आ गया। ठीक है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखते होते हैं हम इसे कि 4 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो ये जो नंबर होगा उसके इक्वल आ गया। तो इस तरीके का थोड़ा सा काम हमें इधर क्वेश्चन में करना है जिस तरीके जो हमें उन्होंने कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग। तो बेटा उसके पहले ना मैंने यहाँ पे ये साइक्लिक पाथ एक दफ़ा दोबारा लिख लिया है क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा यूज़ होगा, तो इस वजह से कि 1 के पर 1 देता है, स्केयर पर -1 देता है, क्यूब पर माइनस एओटा देता है और 4 पर +1 देता है। मैंने थोड़ा यहाँ लिखा है कि n जो है ना वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, सो एनी इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 4, ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। ठीक है, कि कोई भी इंटीजर है वो किस पे डिवाइड होगा 4 पे डिवाइड होगा, देन वी कैन एक्सप्रेस दैट। और डिवीजन को किस फॉर्म में राइट करते हैं ये मैंने अभी थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाया कि जिस नंबर को डिवाइड करना था वो साइड पर होता है और जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्वोशंट से मल्टीप्लाई कराते हैं और रिमाइंडर उसमें ऐड हो जाता है। तो सिमिलरली n हमारे पास वो नंबर था जिसको हमने डिवाइड कराना था 4 के साथ, 4 ने उसको डिवाइड कराना था, तो 4 क्वोशंट से मल्टीप्लाई होगा और प्लस रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर ये था कि n जो है वो ग्रेटर देन जो है वो 4 होगा। ठीक है, तो और वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, रिमाइंडर है r जो है हम इसको 0 से ले लेते हैं, 0 1 2 3 एंड 3 नंबर हो गए तो 4 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब
यहाँ पर एक टर्म आपने लेनी है कि जो एयोटा एन है वो इक्वल टू एयोटा आर के आएगा, ठीक है। ये एक कंडीशन ऐसी है जो आपको थोड़ा सा याद रखनी होगी कि एयोटा की पावर एन जो है वो किसके इक्वल है, एयोटा की पावर आर के। अब एयोटा की पावर एन, इसको प्रूव करके दिखाते हैं। क्या आया जी, वाकई बात ठीक है। अगर ये बात ठीक है तो फिर हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ठीक होगी, ठीक है। आर एयोटा की पावर एन मैंने यहाँ से पिक किया, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ठीक हो गया। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में देखें एयोटा की पावर एन, और एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे अभी हमने बनाई है 4q प्लस आर, 4q प्लस आर आ गया, ठीक है। अब देखें इसको ब्रेक कर लें, 4q प्लस आर को मैंने 4q और आर जो है सेपरेट कर दिया। तो मैंने प्लस का साइन है ना, तो मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया और साथ मैंने इसको भी ब्रेक, ऐसे मैंने ब्रेक किया। एयोटा की पावर 4q सेपरेट हो गया और एयोटा की पावर जो आर है वो क्या होगी, सेपरेट हो गई, ठीक है। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं एयोटा की पावर 4 और उसके ऊपर q, पावर्स तो सेपरेट कर सकते हैं ना, हम 2 दफ़ा की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने इसको इस तरह 2 टाइम इसको राइट कर दिया। अब देखें हमारे पास एयोटा की पावर 4 का क्या आंसर आया, 1 आया, और इसके ऊपर क्या है, q है, और ये एयोटा की पावर r इज इक्वल टू एयोटा r। और आपको पता है 1 की पावर q लें, कुछ भी लें, आंसर आपके पास 1 ही आता है। तो यहाँ से क्या बचा, एयोटा r बच गया, और राइट साइड पर भी आपके पास एयोटा r ही था, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इट्स मीन दैट एयोटा की पावर n इज इक्वल टू एयोटा की पावर r। ओके हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन 9 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।